महात्मा गांधी की छवि से सुशोभित जिस टिकट को आप देख रहे हैं उसका वर्तमान मूल्य है 1,25,00,000 रुपए। दरअसल बिल्कुल ऐसी ही एक टिकट जो अपने आप में बहुत विशिष्ट है, उसका ये मूल्य है। सबसे पहले जानते हैं क्या खास है उस टिकट में और क्या है उसका रोमांचक इतिहास। आपने मैंने सवाल કર્યો કે આ 1,25,00,000 વાળી ટિકિટનું શું છે। તેના સંદર્ભમાં જણાવું કે તમને યાદ હશે કે આપણા સૌથી પહેલાં ગવર્નર જનરલ માઉન્ટબેટન એટલે માઉન્ટબેટન જ્યારે છોડીને ઇંગ્લેન્ડ ગયા ત્યારે ડૉક્ટર રાજેન્દ્ર પ્રસાદે ચાર્જ લીધો। એ સમયમાં ગાંધીજીની 48માં આ સ્ટેટની બહાર પાડેલી ચાર્જ દોડાનો 3.5 12 10 રૂપિયા। રાજેન્દ્ર પ્રસાદે કહ્યું કે મારા સેક્રેટરીએટ માટે मैं थोड़ी स्टेम्प सर्विस ओवरप्रिंट कर आपू ए डिपार्टमेंटे एमने थोड़ी थोड़ी स्टेम्प आपी मैं 10 रुपया एक ज सीट आपी। हवे आ 10 रुपया स्टेम्प विचार करो दुनिया में लाखों जेनी डिमांड है 90 सीटों एक ज होय तो केटली प्राइस वधी जाए। हवे आ सर्विस स्टेम्पनी किंमत वधता 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 2011 में 1,25,00,000 रुपया जर्मनी में ऑप्शन में हमણાં જ છે। विभिन्न और विशिष्ट तार टिकटों को संजोकर और संवार कर रखने के शौक को फिलाटेली कहा जाता है। राजकोट डाक विभाग द्वारा हाल ही में राजपेक्स 2011 का आयोजन रेसकोर्स आर्ट गैलरी में किया गया। इस फिलाटेली प्रदर्शन को सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी के कुलपति डॉक्टर महेंद्र पाडलिया ने रिबन काट कर शुरुआत दी। इस प्रदर्शन में स्थानिक फिलाटेलिस्ट की सालों की मेहनत को प्रदर्शित किया गया। इस प्रकार के आयोजन के पीछे भारतीय डाक विभाग का मकसद बिल्कुल स्पष्ट है। प्रयास ये है कि तार टिकटों के रूप में विद्यमान इतिहास को समझकर उसका संवर्धन हो और इसके विभिन्न पहलुओं से देशवासी वाकिफ हो। एक्चुअली ये ना स्टैम्प कलेक्शन के दौरान हम चाहते हैं कि उसके बारे में आपको चीज़ें पता चले। जैसे एक तो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आजकल बच्चों का, एक लोकेशन के बारे में, जिस जगह के बारे में, जिस व्यक्ति के बारे में, तो इट इज़ अ सेंस ऑफ डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज। यू कैन से ईच स्टैम्प हैज़ अ ओन हिस्ट्री अबाउट इटसेल्फ। और अगर बच्चों को उसके दौरान कुछ भी पता चल सकता है तो यही हमारा मकसद रहता है मेनली कि नॉलेज प्राप्त हो बच्चों को। क्या आपने चंदन और गुलाब की खुशबू फैलाती टिकटें देखी हैं या फिर खादी पर बनी गांधी जी की बेमिसाल टिकट की कल्पना की है? ऐसे अद्भुत इतिहास को देखने के लिए बड़ी संख्या में पाठशाला के विद्यार्थी, नौजवान एवं वरिष्ठ महानुभाव भी आए। स्कूल के छात्र अलग अलग तरह के एनिमल्स और पक्षी एवं देश विदेश की रंग बिरंगी टिकटों को देखकर काफ़ी उत्साहित हुए। कुछ नया जानकर उनकी खुशी देखते ही बनती थी। घणी बधी आटली बधी टिकट्स जे मैं जोई नथी जिंदगी में, आटली बधी टिकट्स नथी जोई के आज हूँ जोऊं छूं। आटली बधी जेम के गांधीजी छे, घणा बधा एवा छे के राणी लक्ष्मीबाई छे के सैन्य दळनी छे, विविध प्रकारनी टिकट्स में जोई नथी। आज मने आश्चर्य छे के आवी बधी टिकट्स खरेखर होई सके। इस प्रदर्शन में कुल 80 फ्रेम में टिकटें प्रदर्शित की गईं। सदाबहार खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला, संगीतकार SD बर्मन एवं जानी मानी हस्तियों की टिकटें आकर्षित थी। राजकोट के विभिन्न रजवाड़ों एवं कच्छ की टिकटें ऐतिहासिक दौर को उजागर करती दिखी। सोरठ की वाटरमार्क टिकट देखना भी लोगों के लिए एक रोचक अनुभव था। ऐसी देश विदेश की कई बेहतरीन टिकटें आकर्षण का केंद्र बनी। टिकटों के अलावा पोस्टल कार्ड्स भी प्रदर्शन में रखे गए थे, जिनका अपना अलग महत्व है। फिलाटेली सिर्फ एक शौक न होकर इतिहास का संवर्धन करने की प्रक्रिया है, जिसे सही अर्थ में समझने की ज़रूरत है और इस प्रकार के आयोजन इस उद्देश्य को सार्थक करते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज के मोबाइल और इंटरनेट के युग में किसी ने सोचा भी नहीं था कि 15 अगस्त 1947 को रिलीज़ की गई गांधी जी की 10 रुपये की स्टैम्प की कीमत एक ज़माने में यानी कि आज 2011 में 1,25,00,000 रुपये होगी। फिलाटेली को किंग ऑफ हॉबीज कहा जाता है और भारतीय डाक द्वारा आयोजित राजकोट में राजपेक्स 2011 में सभी लोगों ने, सभी उम्र के लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। आज के इस युग में जब फिलाटेली का महत्व इतना बड़ा है तो जानकारों का ये भी कहना है कि इसे सिर्फ स्टैम्प कलेक्शन की तरह न देखते हुए सभी फिलाटेलिस्ट को इसके पीछे छुपे हुए इतिहास को भी जानना चाहिए। कैमरा पर्सन लक्ष्मण पटाट के साथ आर्ट गैलरी राजकोट से जयवीर सिंह राणा, गार्डी वॉयस के लिए।